प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर्बर्ट साइमन के प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को हर्बर्ट साइमन के निर्णयन संबंधी विचारों से अवगत कराया। किसी भी प्रबंध या प्रशासन के क्षेत्र में निर्णयन की क्या भूमिका होती है और एक श्रेष्ठ निर्णय कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और उसी में हमने 3 प्रकार के प्रतिमान साइमन ने जो बताए थे उनका जिक्र किया था। सामाजिक मानव प्रतिमान, आर्थिक मानव प्रतिमान, और इन दोनों के बीच का जो प्रतिमान है वो है प्रशासनिक मानव प्रतिमान या सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान। ये प्रशासनिक मानव प्रतिमान क्या है? साइमन ये कहते हैं कि कोई भी निर्णय जो है या कोई भी व्यक्ति न तो पूर्ण तार्किकता के आधार पर और न ही पूर्ण भावुकता के आधार पर निर्णय लेता है। प्रशासनिक मानव ऐसे निर्णय लेता है जो कि संतोषजनक होते हैं। इसमें सीमित विवेकशीलता का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश होता है। यह प्रतिमान मध्यमार्गी होता है जो कि सामाजिक मानव प्रतिमान और आर्थिक मानव प्रतिमान के मध्य के स्तर को इंगित करता है। साइमन कहते हैं कि जहां आर्थिक मानव अधिकतम लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को निर्णय के रूप में चुनता है, वहीं प्रशासनिक मानव ऐसे निर्णय को तलाशता है जो कि संतोषजनक होते हैं या ठीक ठाक होते हैं। और हम भी देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सभी के पास ऐसे अवसर आते हैं जब उन्हें निर्णय लेने होते हैं और अधिकांशतः सभी व्यक्ति ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि संतोषजनक होते हैं और ऐसे निर्णय व्यक्ति की नज़र में पर्याप्त रूप से वो अच्छे भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्षमता से अधिक सूचना और तथ्यों की आवश्यकता होने के कारण सर्वोत्तम विकल्प तक पहुंचने से पहले ही किसी निम्न स्तर पर निर्णय ले लेता है, अर्थात वह अपनी सीमित विवेकशीलता का प्रयोग कर लेता है। साइमन की दृष्टि में निर्णय में तथ्य और मूल्य दोनों का ही समावेश होता है। तथ्य का अर्थ वस्तु से और मूल्य का अर्थ पसंद से होता है। मूल्य निर्णय की वरीयता की अभिव्यक्ति होते हैं और तथ्य सच्चाई को प्रकट करते हैं। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक मानव के निर्णयों के 4 आयाम बताए हैं। उनका मतलब ये है कि जो सीमित विवेकशीलता प्रतिमान है वो उसमें 4 आयाम हैं, जैसे प्रशासनिक मानव या व्यक्ति विभिन्न विकल्पों का चयन करते समय केवल संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छे विकल्प से ही संतुष्ट हो जाता है।
प्रशासनिक मानव हमेशा ये मानकर चलता है कि वास्तविक संसार लगभग रिक्त है या विकल्पों से विहीन है, अतः सरलीकरण के द्वारा संतोषजनक निर्णय ले लेना चाहिए। अधिकतम के स्थान पर संतोषजनक का चयन करना ही प्रशासनिक मानव की विशेषता है। चूँकि प्रशासनिक मानव संसार को रिक्त मानता है, तो वह अपने सामान्य ज्ञान, अंगूठा नियम या व्यापार के दांव पेचों के अनुसार ही निर्णय ले लेता है। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक मानव प्रतिमान में निर्णयन के 8 चरण बताए हैं। ये 8 चरण आपके स्क्रीन पे हैं और इनको मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, और ये हमारे प्रशासनिक मानव द्वारा लिए गए निर्णयों का ग्राफ है। तो प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता प्रतिमान के अंतर्गत निर्णयन की क्या प्रक्रिया होगी, इसके 8 चरण साइमन ने बताए हैं। प्रथम है लक्ष्य निर्धारित करना या समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है अभिलाषा का स्तर निर्धारित करना। थर्ड, व्यावहारिक विकल्पों की खोज करना। नेक्स्ट है अभिलाषा के स्तर का समायोजन करना, विकल्प का मूल्यांकन करना, नए विकल्पों की खोज करना, समाधान का क्रियान्वयन करना, और जब निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय की क्रियान्विति। ये 8 चरण हर्बर्ट साइमन ने बताए हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार इन 8 चरणों को पार करके प्रशासनिक मानव संतुष्टिदायक निर्णय ले लेता है, जो उसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होता है, या कह सकते हैं कि ठीक ठाक होता है, यानी कि वो संतुष्ट होता है। इन्हीं चरणों को हम इस डायग्राम में इस तरह देख सकते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित करना या समस्या को परिभाषित करना। उसके बाद इच्छा का या अभिलाषा का हम स्तर निर्धारित करते हैं और उसे पूरा करने के लिए अन्वेषण विधि द्वारा व्यवहारिक विकल्पों की खोज करते हैं, विकल्प का मूल्य निर्धारित करते हैं। व्यवहारिक विकल्प नहीं मिल पाता है तो जो विकल्प होता है उसी के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम अनेक चरणों में होते हुए एक संतोषजनक निर्णय लेते हैं। साइमन के अनुसार प्रशासनिक संगठन में काम करने वाले निर्णयकर्ताओं की विवेकशीलता कई कारकों से प्रभावित होती है और ये कारक निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। मैंने भी इनको उत्तरदायी कारकों को आप लोगों को बताया है। लक्ष्यों की प्रकृति, सूचना कारक, समय तथा लागत तत्व, पर्यावरणीय शक्तियाँ, विकल्पों की प्रकृति, विकल्पों की जानकारी, व्यक्तिगत कारक और अन्य संगठनात्मक कारक। वस्तुतः प्रशासनिक संगठन के उद्देश्य पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाते हैं, इसलिए प्रत्येक विकल्प का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है और जो भावी परिणाम हैं उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। विकल्पों की खोज में समय एवं लागत की भी सीमाएं बनी रहती है तथा पर्यावरणीय प्रभाव से भी प्रशासक नहीं बच पाता है।
इसलिए प्रशासनिक मानव इन समस्त उत्तरदायी कारकों के अंतर्गत रहते हुए एक संतुष्टिदायक निर्णय ले लेता है, जिसे उसे साइमन ने सीमित विवेकशीलता का नाम दिया है। अब सीमित विवेकशीलता या प्रशासनिक मानव और आर्थिक मानव में क्या डिफरेंस है? आर्थिक मानव सर्वश्रेष्ठ विकल्प पाने की कोशिश में रहता है, सर्वोत्तम विकल्पों की वो खोज करता है और उनमें से जो श्रेष्ठ होता है तार्किकता के आधार पर उसका चयन करता है। लेकिन प्रशासनिक मानव केवल संतुष्टिदायक निर्णय का ही चयन करता है। आर्थिक मानव तार्किकता के आधार पर व्यवहार करता है, जबकि प्रशासनिक मानव है वो सीमित तार्किकता को अपनाता है। आर्थिक मानव समस्या से संबंधित सभी विकल्पों की खोज करता है, जबकि प्रशासनिक मानव जितने विकल्प मिल जाते हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करता है। आर्थिक मानव समस्त विकल्पों की परस्पर तुलना करता रहता है, जबकि प्रशासनिक मानव उनको एक अनुक्रम में या कुछ कम मापदंडों के आधार पर परखने की कोशिश करता है। आर्थिक मानव आदर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि प्रशासनिक मानव यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर चलता है। आर्थिक मानव प्रतिमान के अंतर्गत निर्णय गणितीय, कंप्यूटरीकृत और नवीनतम विधियों पर बल देता है, जबकि प्रशासनिक मानव निर्णय की सामान्य बुद्धि, अंतर्ज्ञान, अवलोकन और ठीक ठाक फैसला लेने की प्रक्रिया को अपनाता है। आर्थिक मानव प्रतिमान के अंतर्गत निर्णय में शैक्षिक दृष्टि से तर्क, अर्थशास्त्र और गणित जैसे विषयों को आधार बनाया जाता है, जबकि प्रशासनिक मानव निर्णय में व्यवहारवादी विज्ञान को उपयोग में लाता है। आर्थिक दृष्टि से आर्थिक मानव अधिकतम लाभ पाना चाहता है। वो जो भी निर्णय ले उससे उसको अधिकतम लाभ मिले, ये उसकी सोच होती है, जबकि प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता प्रतिमान केवल पर्याप्त लाभ को ही अधिकतम स्तर मानता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान है वो उससे क्या तात्पर्य है, उसके चरण कौन कौन से हैं और आर्थिक मानव और प्रशासनिक मानव में क्या अंतर है। ये हर्बर्ट साइमन के पार्ट 2 में मैंने आज आपको ये बताया, और नेक्स्ट हर्बर्ट साइमन पार्ट 3 में हम हर्बर्ट साइमन और तार्किकता या निर्णय और तार्किकता का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।